अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। हमारे और आपके घरों में रोज़ाना ही दूध गर्म होता है, दूध पे बालाई आती है। बहुत सारे लोग उस बालाई को वेस्ट कर देते हैं। आज मैं उसी बालाई से पहले मक्खन बनाऊंगी, फिर मैं देसी घी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब बलाई है, या 8 से 10 दिन की बलाई है, जो मैंने फ्रीज़र में रख कर जमा कर ली थी। आप भी इसे फ्रिज में ना रखें। बलाई को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये फ्रीज़र से निकाली हुई है, ठंडी है, इसलिए ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रही है। मैंने बॉल को गर्म पानी में रख दिया है ताकि अच्छी तरह से हम बलाई को मिक्स कर सकें। आप किसी विस्कर की मदद से अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लीजिए। गर्म पानी में रखने की वजह से बालाई सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने की वजह से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। गर्म पानी की वजह से बालाई सॉफ्ट होकर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। मैंने उसे विस्कर की मदद से विस्क कर लिया है। अब मैं बाउल को गर्म पानी से निकाल लूँगी। गर्म पानी का अब कोई काम नहीं है, उसे मैं हटा दूँगी। अब मैं ले रही हूँ ठंडा पानी, जिसमें बर्फ़ के पीसेस मैंने डाल दिए थे। ठंडे पानी में आप इस बाउल को रख लीजिए। इसे दोबारा अच्छी तरह से हमें करना है मिक्स। बर्फ़ की वजह से बालाई को जब आप विस्क करेंगे तो वो हार्ड होकर एक साथ इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप उसमें ठंडा पानी और बर्फ़ के पीसेस डाल लीजिए। ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो बलाई है वो बर्फ़ डालने की वजह से किस तरह से रबड़ी की तरह उसके पीसेस बनने स्टार्ट हो गए हैं। बर्फ़ की वजह से बालाई हार्ड होने लगी है। अब मुझे चलाने में उसे प्रॉब्लम हो रही है। बर्तन छोटा है, इसलिए मैंने उसे किया है दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र। अच्छी तरह से मैं उसे फेंट रही हूँ। देखें किस तरह से बर्फ़ शामिल करने के बाद वो हार्ड हो रही है कि उसे फेंटना भी मुश्किल होने लगा है। ये जो बालाई आहिस्ता आहिस्ता हार्ड हो रही है, ये इसी बात की निशानी है कि हमारा जो मक्खन है वो तैयार होने लगा है। देखिए घर में मक्खन निकालना किस कदर आसान है, किस कदर सहूलत से और बहुत ही जल्दी ये मक्खन तैयार हो जाता है। हमारे पास जो बलाई थी उसे बर्फ़ के पानी में हमने रख दिया था। रख के जिस तरह से हमने उसे विस्क किया है, मक्खन हमारे पास रेडी होने लगा है। विस्क मैं कर दूंगी इससे अलग। मैंने एक बर्तन में ठंडा पानी रख लिया है, जिसमें मैंने बर्फ़ के पीसेस डाले हुए हैं। अब जो मक्खन मैंने तैयार किया था उसे मैं इस तरह से अलग कर लूँगी। मक्खन को इस तरह से इसमें से निकाल कर मैं एक साथ करती जाऊँगी। अब मैंने जो एक बर्तन में बर्फ़ का पानी रखा था, ये मैं उसमें डाल दूँगी। बर्फ़ के पानी में डालने की वजह से मक्खन हार्ड हो जाएगा, ये मेल्ट नहीं होगा। मैं इसमें से और मक्खन निकाल रही हूँ। ये इसी तरह से सारा मक्खन मैं इस बोल में से निकाल रही हूँ। निकाल के ठंडे पानी में, जिसमें मैंने बर्फ़ के पीसेस डाले थे, उसमें मैं डाल रही हूँ। सादा पानी आपको इसमें शामिल नहीं करना है, आपको इसके लिए ठंडा बर्फ़ का पानी ही लेना है। बालाई से मैंने सारा मक्खन अलग कर लिया है। सारा मक्खन अलग करके मैंने बर्फ़ के पानी में डाल दिया है। बालाई से जितना मक्खन हमें मिल सकता था वो हम निकाल चुके हैं। अब बालाई से जो ये दूध अलग हुआ है, इससे अगर आप चाहें तो आप इसे कढ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने खानों में भी ये यूज़ कर सकते हैं। जितना मक्खन मैंने अलग किया था वो सारा मक्खन मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया है। ये देखिए किस तरह से झटपट घर में खालिस मक्खन हमारा तैयार हो गया है। आप इस मक्खन को पराठों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बहुत सारी रेसिपीज़ में ये आपके काम आ सकता है। और अगर आप चाहें तो जिस तरह से बाहर की शक्ल में हमारे पास मक्खन आता है, किसी बर्तन में डालकर स्पैचुला की मदद से उसे इवन कर लीजिए। मैंने मक्खन को ब्राउनी मोल्ड में डाल दिया है। ब्राउनी मोल्ड में डालकर स्पैचुला की मदद से मैंने उसे कर लिया है इवन। अब जो साइडों में मक्खन लग गया है, मैंने उसकी कर दी है सफाई। कुछ देर के लिए मैं इसे फ्रीज़र में रख दूंगी। मक्खन को 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। मक्खन हार्ड हो चुका है। अगर आपको फ़ील हो कि ये निकल नहीं रहा इसमें से, तो आप थोड़ी देर के लिए इसे गर्म पानी में रख दीजिए। मैंने ज़रा ज़्यादा गर्म पानी में रख दिया था तो ये ज़्यादा ही मेल्ट हो गया है। घर में बची हुई बलाई के साथ देखिए किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ हमने घर में खालिस मक्खन तैयार कर लिया है। मक्खन हमारा रेडी है। आप चाहें तो मक्खन बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी मक्खन से देसी घी भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम देसी घी बनाते हैं। इसके लिए आप कढ़ाई या कोई भी बर्तन ले लीजिए। उसमें सारा मक्खन को मैंने कर दिया है ट्रांसफ़र। फ्लेम मैंने बहुत ही स्लो इसमें के नीचे रखी है, ये आप देख सकते हैं। मक्खन मेल्ट हो रहा है।
फ्लेम आपको इसमें बहुत हाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई की तो बहुत जल्दी जो है घी अलग होने लगेगा, लेकिन जो उसका मॉइस्चर है वो उसमें से रिड्यूस नहीं होगा, तो उसकी वजह से जब आप घी को स्टोर करेंगे तो उसमें फंगस आ सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप घी निकालें तो आप बिल्कुल आंच को जो है वो बहुत ही लो रखें। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो गया है, उसमें से घी अलग होने लगा है, ये आप देख सकते हैं कि जो फ्लेम है वो मैंने और भी लो कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका देसी घी बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, तो आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि जब आपने फ्लेम तेज़ की तो तेज़ फ्लेम की वजह से जो ये बालाई है वो जलनी स्टार्ट हो जाएगी। बालाई के जलने की वजह से जो घी का कलर है वो चेंज होने लगेगा। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से घी का कलर येलो ग्रीन सा है। फ्लेम हाई होने की वजह से घी तो हमें मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे घी का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। ये अभी आप देख सकते हैं कितना क्रिस्टल क्लियर घी हमें मिला है। हमारा बिल्कुल खालिस देसी घी घर में बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो गया है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, घी को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब मैं घी को छान लूँगी। आप गरम गरम घी को बिल्कुल भी ना छानें, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि अगर आपने किसी कांच के बर्तन में उसे ट्रांसफ़र किया तो बर्तन फट सकता है। अच्छी तरह से मैं इसे प्रेस कर लूँगी। प्रेस करके जो घी इसमें से बचा है वो भी मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं घर की बची बालाई से मक्खन भी हमने बना लिया, देसी घी भी बना लिया। अब ये हमारे पास जो है खोया अलग हो गया है। ये आप अपनी मिठाइयों में, आप स्वीट डिश में यूज़ कर सकते हैं। घी का कलर आप चेक कीजिए, कितना क्रिस्टल क्लियर घी है। हमारा 100% प्योर देसी घी तैयार है। इसे आप लंबे अरसे के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।